गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की 2 मई 2023 की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी मैंने न्यूज के जो सोर्सेज हैं वो वहां पर मेंशन किए हैं, सो दैट आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए कि जो न्यूज हैं वो न्यूज़पेपर से रिलायबल सोर्सेज से ही उठाई जाती हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि क्वेश्चंस न्यूज से कैसे फ्रेम होते हैं, तो हर चीज आपको इस वीडियो से क्लियर होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। The first question is, which of the following is not a part of India's core sector? भारत का जो कोर सेक्टर है जिसकी ग्रोथ मेजर की जाती है उसका कौन सा फॉलोइंग में से पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर नॉट अगर या इनकरेक्ट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम गलतियां करते हैं। ऑप्शन ए इज सीमेंट, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी इज कोल एंड ऑप्शन डी इज वाटर। सो ये देख सकते हो आप सोर्सेस न्यूज का, क्यों ये हमने क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वहां पे एक न्यूज पब्लिश हुई थी कि जो कोर सेक्टर्स की आउटपुट है वो कम हो गई है। पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा कम अभी रिकॉर्ड हुई है और वो सिर्फ 3.6% हुई है मार्च में। तो कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंडिया के कितने कोर सेक्टर्स हैं? 8। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। 8 कोर सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ये आठों के आठों आपको याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हो इस पे कोई ट्रिक आपको मैं बताऊं कि ये कैसे याद कर सकते हो, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाटर, क्योंकि सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल ये तीनों तो इसके पार्ट है ही, अभी हमने देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एनसीएसटी, ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक एनजीओ है? ये आपके पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सबसे पहले तो हम देखते हैं इस न्यूज का सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एनसीएसटी ने अलर्ज्ड डिस्क्रिपेंसीज एक वो की है, मेंशन की है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट क्लियरेंस जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए की गई थी। तो इसमें क्या एक्चुअली है कि जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 को अमेंड करके और इसमें आर्टिकल 338A इंसर्ट करके उसके द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर। अब इसका मैंडेट क्या है? कहीं भी इंडिया में कोई जो ट्राइब्स हैं, जो कबीले होते हैं, अगर कहीं पे उनके राइट्स के लिए कुछ उनकी वायलेशन हो रही हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो ट्राइब्स के वेलफेयर के अगेंस्ट हो, तब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वहां पर काम करता है। सेकेंडली, कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें ट्राइबल राइट्स इन्वॉल्व हो उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो आप बोल सकते हो कि इसकी अप्रूवल भी बहुत जरूरी होती है। तो रिसेंटली उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इसके अंदर कुछ वायलेशंस हुई हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। अब ये एक्ट हम वीकली करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को एक नोटिस इशू किया है कि इस पे सारे जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनके बारे में। अब है क्या, यहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप ये बनाया जाना था। ये एक प्रोजेक्ट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जिसमें ये सभी जो डेवलपमेंट होनी थी, जिसके लिए 8 लाख पेड़ों को गिराने के लिए सेट किया गया था। कितने? इसी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि जो शोम्पेन ट्राइब है वहां की पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, और जो निकोबेरीज हैं ये भी एक ट्राइबल वहां के लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं आप बोल सकते हो, या फिर जहां पर ये ट्राइब्स रहती हैं, जहां पर उनके ये कबीले की जो फॉरेस्ट लैंड है, ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट वायलेट करता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज में था
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय, ऑप्शन इज IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड ऑप्शन डी इज UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स क्यों लिखी हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि इसकी फुल फॉर्म ही लिखी हो, ऑप्शंस में ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे आप सोर्स देख सकते हो, ये financialexpress.com की न्यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि 2027 तक 1/4, एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई जॉब्स वो चेंज हो जाएंगी, बहुत लोगों की इसमें जॉब्स जाएंगे भी, नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और 83 मिलियन जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब लोग 83 मिलियन लोग अपनी जॉब्स खो देंगे या खो चुके, मतलब उस टाइम तक खो चुके होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some cheetah were translocated to Kuno National Park in the past few months from which countries? Option A is Ghana and Namibia, option B is Sudan and Namibia, option C is South Africa and Namibia, and option D is Sudan and South Africa. So Kuno National Park जो कि मध्य प्रदेश में है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, वहां पर कुछ चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे, कौन से देशों में से, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली ये जो कुनो नेशनल पार्क है, वहां पर जो ट्रांसलोकेट किए गए थे चीता, उनमें से एक फीमेल चीता थी जिसका नाम आशा रखा गया था, जिसको F1 के नाम से भी जानते हैं। वो कुनो नेशनल पार्क के बाहर चली गई थी, जिसको दोबारा से वहां पर लाया गया है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट इतना याद रखना जरूरी नहीं है। आपको क्या याद रखना है, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कहाँ से चीता लाए गए, एक तो नामीबिया से और एक साउथ अफ्रीका से। तो आपको ध्यान रखना है नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कालेसर नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। सो यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से कवर किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया था कि 110 सालों के बाद कालेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है, यमुनानगर जो कि हरियाणा में है, वहां पर टाइगर देखा गया है। तो ये जो लास्ट साइटिंग थी टाइगर की, अब से पहले 1913 में हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर में, जो कि हरियाणा में है। तो ये जो ऐसी न्यूज होती है, यहीं से नेशनल पार्क्स भी आपके उठाए जाते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम मल्टीपल न्यूज़पेपर से कवर करते हैं। आई होप आपको ये प्रूफ्स देख के भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड फर्स्ट CEO ऑफ डैश। ऑप्शन ए इज गेल, ऑप्शन बी इज LIC, ऑप्शन सी इज ONGC, एंड ऑप्शन डी इज भेल। सो ये रहा इस न्यूज का सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट, इन्होंने सिद्धार्थ मोहंती जी, जो कि LIC के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंटरिम चेयरपर्सन थे, इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दी है एज द चेयरपर्सन एंड फर्स्ट CEO ऑफ LIC। इनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा अप टू, जब तक इनकी जो एज है वो 62 ईयर्स की नहीं होती, या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक। इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको वहां से रिमूव कर सकती है। बस आपको ये दोनों पॉइंट्स ही मेन याद रखने हैं। तो जो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, ये LIC के चेयरपर्सन और फर्स्ट CEO बने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज LIC। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the men's double title in 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप was won by which country's team? जो अभी 2023 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ है, उसमें मेंस डबल टाइटल किसने जीता है, किस देश की टीम ने जीता है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज दुबई, एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 की बैडमिंटन की एशियन चैंपियनशिप किसने जीती है?
भारत के चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रनकी रेड्डी ने इन दोनों ने ये जीत के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्यों, क्योंकि जो मेंस डबल टाइटल था ये इससे पहले 1965 में इंडिया की टीम ने जीता था, जो फर्स्ट टाइम था, और अभी इतने सालों बाद ये टाइटल जीता है। 30 अप्रैल को ये मैच हुआ था, और कहाँ पे फाइनल मैच हुआ था? दुबई में। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आंसर है इंडिया, और प्लेयर के नाम भी आपने देख लिए। The next question is महाराष्ट्र एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे कब मनाया जाता है? द फर्स्ट पॉइंट इज आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे सेम डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज 29 अप्रैल, ऑप्शन बी इज 30 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 1 मई एंड ऑप्शन डी इज 2 मई। सो महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे 1 मई को मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं, द रिसेंटली लॉन्च्ड बिग कैच अप इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, जो बिग कैच अप इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया गया है किसके बारे में है? ऑप्शन ए इज वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी इज कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑप्शन सी इज नाटो कंट्रीज, ऑप्शन डी इज अडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स। सो रिसेंटली बहुत सारी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने द बिग कैचअप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जो मेन है हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो WHO, यूनिसेफ, एक गवी द वैक्सीन अलायंस, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 और कुछ और भी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी ने मिलकर ये किया है। ये एक टारगेटेड ग्लोबल एफर्ट है, ग्लोबल एफर्ट पूरे ग्लोब लेवल पर होगा। क्या किया जाएगा? वैक्सीनेशन को बच्चों में बूस्ट करने के लिए। और भी इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे क्या? एक तो जो हेल्थ केयर वर्क फोर्सेज है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, सॉरी, इम्प्रूव हेल्थ सर्विस डिलीवरी, build demand for vaccines, address obstacles to restoring the immunization। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इसी पे ये बेस्ड है, और मेन इसका जो काम है वो टू बूस्ट द वैक्सीनेशन अमंग चिल्ड्रन ये है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वैक्सीनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ सी समिट वाज रिसेंटली हेल्ड एट, ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज बेल्जियम, ऑप्शन सी इज डेनमार्क एंड ऑप्शन डी इज स्पेन। सो नॉर्थ सी समिट कहां पर हुई है? अभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नॉर्थ सी समिट थी ये अभी रिसेंटली हुई है बेल्जियम के ऑस्टेंड, सिटी ऑफ ऑस्टेंड में, जहां पर 9 यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सी हैं? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एम क्या था कि जो नॉर्थ सी है वहां पर ऑफशोर विंड टर्बाइंस की ज्यादा से ज्यादा जो विंड टर्बाइंस है वहां पर लगाई जाए, और उनकी स्पीड है वो भी इंक्रीज की जाए, जो लगाने की स्पीड है एक्सेलरेट की जाए उसको भी। इससे क्या होगा? इसको यूरोप का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाने में वो जो एम रख कर रहे हैं। तो ये सेकेंड समिट थी जो कि अभी रिसेंटली बेल्जियम और के ऑस्टेंड सिटी में हुई है। इसकी जो फर्स्ट समिट कहां पर हुई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं पता है तो भी बताइए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगी कि फर्स्ट समिट कहां पर हुई थी। तो नॉर्थ सी को इस लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाने के लिए यूरोप में, तो इसी के लिए विंड टर्बाइंस की डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट करेगा ये जो यूरोपियन कंट्रीज है मिलके इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस समिट के अंदर यही इसी पे डिस्कशन हुई है। तो नॉर्थ सी समिट कहां पर हुई है? बेल्जियम में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम क्विज भी पोस्ट करते हैं डेली, और इसके अलावा जो पीडीएफ हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।